Flaning, you're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class. All about the final revision for British drama. So tomorrow we are having exam. अब last hour पे हम क्या करें? As I not studied throughout the year, कई स्टूडेंट मेरे को ये क्वेश्चन करेंगे सर हम नहीं पढ़ पाए, हमारे पास टाइम नहीं था ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम्स. तो यार ठीक है, सिर्फ इस वीडियो को पूरा देख लेना. आई रिपीट, इस वीडियो को पूरा देख लेना. पूरा देख लेना था. अगर आपके पास टाइम है तभी वीडियो देखना शुरू करना, बीच में मत रुकना गाइस. I really want you guys to watch this video till last, and then I promise that you're going to clear this paper without any hurdle. अच्छा क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे करेंगे सर, मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, वो एक्सक्यूजेस को साइड रखते हैं. फिलहाल क्लास पे आता हूँ. क्लास में कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं. एज वी नो दैट वी आर हैविंग द ब्रिटिश ड्रामा. सर ब्रिटिश ड्रामा दैट इज नोन एज टू बी MEG 02. इसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है. सर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेस हैं जो मुझे कंप्लीट करने. क्या इनमें से कोई 7 कर लूं चलेगा? सीधे से दौड़ेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है. 7 कौन से करने, लेकिन जो पहले 4-5 लिखे ऑनेस्टली पहले 4-5 लिखे वो आपको कंफर्म करने कि ये तो करने ही करने. फिर जो छोड़ना हो चॉइस आपकी है, लेकिन पहले 4 तो बिल्कुल नहीं छोड़ने. जैसा डॉक्टर फोस्टर, मिस्टर नाइट ड्रीम, हैमलेट, द अल्केमिस्ट, ये 4 नहीं छोड़ने आपने. अब आपने कहा सर क्या करेंगे, करने का तरीका क्या होगा. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स एज द एनोटेशन. ये द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स एज एनोटेशन. अगर मैं बोलूं MEG 1 की बात हो, आरटीसी पढ़ते हो पोएट्री में, आरटीसी प्ले के अंदर एनोटेशन. अ टेक्स्ट फ्रॉम योर प्लेस, अ टेक्स्ट फ्रॉम योर प्लेस आपको दे दिया जाएगा. आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा प्ले है, कौन सा राइटर है, उसका कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करना होगा, एंड देन यू गाइस नीड टू गो फॉर एक्सप्लेनेशन. 3 चीजें क्लियर करनी. तो यहाँ पहली चीज दिमाग में आती है वो आती है how I am going to start. Yes, I am going to start with Dr. Forces. मैंने बोला ये लिखा हुआ है इट्स लास्ट रिवीजन क्लास. तो रिवीजन में हर चीज ब्रीफ में पूरी क्लियर करूंगा जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. एनोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर फोर्सेस के एनोटेशन पेपर में आएगी कंफर्म है. आप आपने कहा हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर, मेरा कॉन्सेप्ट क्या होगा. डॉक्टर फोर्सेस सर सबसे पहले क्या करो, करेक्टर चार्ट बनाओ. अगर आप ध्यान से देखते हो तो मैंने यहाँ सारे इंपॉर्टेंट करेक्टर्स डाल दिए. मेरे को कई स्टूडेंट कहते हैं सर हमें कैरेक्टर चार्ट नहीं बना रहा. अब इनको कैसे लिंक करना है वो मैं ऑलरेडी बताऊंगा, तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ और फिर बताऊंगा. लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर्स सारे के सारे डाल दिए मैंने. हर प्ले में डोमिनेंट कैरेक्टर्स है, उसके बाद उनका रोल भी डिफाइन करूंगा. द कम टू डॉक्टर फोर्सेस. सर द कैरेक्टर फोर्सेस, मेफिस्टोफेलिस, कोरस, ओल्ड मैन, लूसीफर, वैगनर, हेलेना, गुड एंड बैड एंजल. शुड आई रिपीट ऑल दैट? आप लोग फोटो टैग कर सकते हैं सीरीजली. यू कैन क्लिक योर फोटोज, उसके बाद जूम करके इजीली देख सकते हो. जिनको ये होता है कि सर बहुत छोटा लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा, क्योंकि दिखना और समझना 2 अलग चीज होती है. प्लेस को कभी पढ़ा नहीं जाता, उनको फील किया जाता है. द मोर यू फील इट, तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं, यू नो हाउ टू एडवांस. सो दिस इज ऑल अबाउट डॉक्टर फोर्सेस हु इज वेरी क्लियर अबाउट हिज टेंडेंसी. जिसको पता था कि मैं टेम्प्ट हो चुका हूं, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना. At the age of 50-55 when you on a height of your scholarly career, ठीक है, आप हर चीज अचीव कर चुके हो. You are the master, you are the ideal for all the students of yours, and then you decided to study magic. On the basis of your 2 friends, well done scholars. मैंने उनके नाम नहीं दी, कोई जरूरत नहीं थे. तो मैंने कहा उन दोनों ने, these are notorious friends of Dr. Forces, उन्होंने कहा go for the study of magic as do follow Agrippa the great magician. The study of magic is against the norms of God. God कभी आपको अलाउ नहीं करता कि आप स्टडी ऑफ मैजिक करो. गॉड कहता है जैसे है वैसे चलते रहो. लेकिन अगर आप स्टडी ऑफ मैजिक के लिए जाओगे, डेफिनेटली आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो गॉड के रूल्स के अगेंस्ट है, तो डेफिनेटली यू हैव टू पे फॉर दिस. देखो सीरियसली रूल्स बने होते हैं और रूल्स को अगर तोड़ोगे तो डेफिनेटली फाइन तो देना पड़ेगा ना. आपने एक ऐसा डोर नॉक कर दिया जो हेल के तरफ लेके जाता था, जिसका मास्टर है हमारा लूसीफर, द प्रिंस ऑफ हेल लूसीफर. और द मैसेंजर जो वहां से काम करेगा उनके लिए वो और कोई नहीं है, कौन है? मेफिस्टोफेलिस. मेजर कैरेक्टर स्केच में आता है मेफिस्टोफेलिस, शॉर्ट नोट्स में आ जाता है इसका कैरेक्टर स्केच, आपको आना चाहिए. डोमिनेंट रोल हेलेना का, क्योंकि जब भी इसको भगवान की याद आएगी तो हेलेना की केसेस को वापस ले जाएगी. इट्स एन इमॉर्टल केस. आपने कहा सर क्या कॉन्सेप्ट है, स्टोरी कहां से शुरू होती है, हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग. The story begins with a discussion of 2 friends, Dr. Forces के 2 फ्रेंड्स की डिस्कशन चल रही है और यहाँ पे बोल रहे हैं टू गो फॉर द स्टडी ऑफ नेक्रोमेंसी और द स्टडी ऑफ मैजिक. तो उसके लिए जा,
और वो एग्री हो जाता है, सीरियसली वो एग्री हो जाता है और स्टडी ऑफ मैजिक है। जैसे वो बुक ओपन करता है तो उसके हमने एक जायंट फिगर आती है, एंड दैट जायंट फिगर इज नन अदर देन मेफिस्टोफेलिस। ये आके डॉक्टर फोर्स को सीरियसली वार्न भी करता है, वार्न करता है रिगार्डिंग द बैड साइड्स ऑफ साइनिंग दैट बॉन्ड। लेकिन ये बंदा पूरी तरह तैयार था कि मुझे बॉन्ड साइन करना है। जैसे 24 ईयर्स का प्लेजर दिखा था, you can have everything whatever you want, everything, I repeat, हर चीज जो चाहे। अब मैन को क्या चाहिए? 7 चीजें, 7 सेंस। मेरी वीडियो आपने देखी होगी डेफिनेटली। Those who not watch that video, please do watch immediately. जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने इंस्टा आईडी फॉलो नहीं की, आप भी कभी इंस्टा आईडी को फॉलो करना, कि वहाँ सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, इवन बच्चों के रिव्यूज होते हैं और जो पेपर्स आते हैं आपके वो भी होते हैं। तो आपने कहा सर ये हमें क्लियर करना है, दिस व्हाट वी गाइस नीड टू डू। क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे करते हैं, मैं कैसे करूँगा, मेरे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, वो डिफाइन करना है। लेकिन एक शर्त थी यार, आप कुछ भी ऐसा नहीं सोच सकते हो बॉन्ड साइन करने के बाद जो गॉड से रिलेटेड हो। यू कैन हैव लॉट्स ऑफ वुमेन, सीरियसली जितनी चाहिए उतनी ले आ, बट वाइफ मत मांगे भाई। वाइफ मांगे तो फैमिली बनेगी, फैमिली बनी तो गॉड से कनेक्ट होगा, और गॉड से कनेक्ट हमारा कोई लेना नहीं है। तो ये जो चाहिए हम ला के देंगे, पर हमसे एक क्वेश्चन पूछो, सूरज, चांद, सितारे, ये पेड़, पक्षी, पौधे किसने बनाए? सब बना लो गॉड। तो हम गॉड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं देने वाले। सो यू आर डेफिनेटली लायबल टू डू ऑल दिस। ये सब करना पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ भाई। अब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, एग्री करना होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए क्या होगा? ब्लड की ड्रॉप्स गेन होंगी, ब्लड की ड्रॉप्स। व्हेन ही वाज साइनिंग दैट बॉन्ड ना, उसके यहां लिखा था, यहां रन अवे मैन, रन अवे। ये क्या था? इट इज साइन फ्रॉम द गॉड। वो मना कर रहा था भाई मत करिए, यू आर डूइंग अ रॉन्ग डीड, डोंट डू दिस। एंड देन देयर इज अ ओल्ड मैन इन व्हाइट। वो डोमिनेंट पर्सनालिटी है आप द ओल्ड मैन, दैट इज द ओल्ड मैन इन व्हाइट। वो इशारा कर रहा है डोंट साइन दैट डील। बट वो ना सीरियसली जब हम कोई गलत काम कर होते हैं, आपने क्यों, मैंने बहुत सारे किया, नथिंग रॉन्ग इन इट। ये तो झूठ की बात है, दिल को तसल्ली देनी बोलो, नथिंग रॉन्ग इन इट, डेफिनेटली आगे पता लगेगा। लेकिन फिलहाल उस समय पता नथिंग रॉन्ग इन इट, मजा आ रहा है, तो गोइंग टू डू दिस। उस बंदे ने साइन कर लिया। साइन करने के बाद लाइफ में सीरियसली ट्विस्ट आया, बड़ी सारी चीजें कर रहा था, बड़ी सारी चीजें। 4-5 इंसिडेंट हमें याद होने चाहिए, जैसे कि जाके फूल लगाना, एक तो गलत था। एक राजा के वहां जाना, वहां पे उसकी जो प्रिंसेस क्वीन है उसके लिए ग्रेप्स लेके आना, ऑफ सीजन ग्रेप्स, दुनिया के मीठे ग्रेप्स ला के देना। अपने स्कॉलर्स की हेल्प भी की इस बेटे, उसने सीरियसली बहुत हेल्प की अपने स्टूडेंट्स की, जितनी वो कर सकता था। वो एक घोड़ा भी बेचा, एक ट्रेन को घोड़ा बेचा, उसने मना किया उसको पानी मत लेके जाएगा, वो ले गया, फिर घोड़ा गायब हो गया, स्प्रेड थी वो तो यार। बट वो वापस आया, उससे वही मेरे पैसे वापस, उसका हाथ पकड़ा, हाथ उसके हाथ मांगे, बिकॉज नाउ ही वाज जस्ट फ्लैश। बॉन्ड साइन करके वो 100 तो दे चुका था, बेच चुका था अपनी। वो इंसिडेंट, कुछ थोड़े इंसिडेंट जो हमें बताओगे सर, कुछ ह्यूमन भी क्रिएट किया। क्रिस्टोफर मॉर्लो, आई लव दिस राइटर। क्रिस्टोफर मॉर्लो को ऑन्टे बनाई वो बंदा है जिसने लिखा था, क्या लिखा था? डॉक्टर फोर्सेस एंड द मेजर पार्ट, गुड एंड बैड एंजल। आई मीन द गुड एंड अ बैड एंजल। द गुड वन सेज डोंट डू दिस, दिस इज नॉट। बैड वन सीरियसली कहिए भैया कर ले, मजा आएगा, सीरियसली लव टू डू दिस। ये सब हम सब फील करते हैं, सीधे हम सब फील करते हैं। जब कोई गलत काम कर रहा था ना, तो दिख रहे होते हैं, मेरे को दिख रहे होते हैं सीधे, अच्छा राहुल है, बुरा हो, और अच्छा मना कर रहा है, ये मत कर यार, ये ठीक नहीं है, बुरा होगा, बहुत मजा आएगा, डेफिनेटली यू गोइंग टू एंजॉय दिस। एक बार करके देखिए। वो गलत वाले लोग बहुत सारे होते हैं, कैपिटल लाइफ में हर काम एक बार जरूर करो, चाहे गलत भी हो, करो, एक्सपीरियंस तो लो। ये गलत वाली टेम्पटेशन है भाई, प्लीज बुरे कामों से दूर रहो। ये डॉक्टर फोर्स्टर सिखाता है। डॉक्टर फोर्स्टर खाली प्ले नहीं है, इट इज समथिंग दैट मेक्स यू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ लाइफ। इट टेल्स यू द आर्ट ऑफ राइटिंग थ्रू क्रिस्टोफर मॉर्लो। क्रिस्टोफर मॉर्लो ने किस तरह डॉक्टर फोर्स्टर को हाईलाइट किया। कई लोग बोलते हैं सर स्टूडेंट्स के लिए आप प्लीज क्वेश्चन बताओ। काम नॉट मेफिस्टोफेलिस, काम नॉट लूसीफर, आई वांट दिस बुक। ये मैंने नहीं बोला, डॉक्टर फोर्स्टर ने बोला। And at the writing, see, at the time of writing answers, try to add quotations. Yes, quotations like this
इन बिटवीन योर आंसर। दोज हैव माय नोट्स, डेफिनेटली उनके पास वो कोटेशन वाले आंसर्स होते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है कैन हैव इट। पेपर अभी कल है, पेपर आपका दिसंबर में है, नेक्स्ट जून में, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन हैव द नोट्स। अपडेट नोट्स मिलते हैं, हर टाइम चेंज होते हैं। आपने कहा सर उसको फॉलो करना है, you guys need to work on that. That's what you guys need to do. अब questions, sir, the last hour of Dr. Faustus, the tragedy of Dr. Faustus, it's an Elizabethan tragedy. हाँ बिल्कुल है, सारे क्वेश्चन मैंने दिए हुए नोट्स में, और कुछ नहीं करना आपने। And then those who don't have the notes, sir, प्लीज इंस्टा लिख जाओ, मैंने क्वेश्चंस डाले हैं डॉक्टर फोर्सेस के, सॉरी पूरे MEG 02 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाले हुए हैं, पेपर पूरा वहीं से होगा। कहीं वो डाउट होता है सर होगा नहीं होगा, वही हमारे सर सीरीज पता नहीं कहाँ होगा, चेक करना। कल MEG 5 का पेपर था मैंने डाला, MEG 7 का पेपर था मैंने डाला, MEG 10 का पेपर था मैंने डाला, MEG 15 का 14 का, अरे भैया सारे पेपर जो हो चुके हैं उनको टैली कर लेना। 30 40 50 60 70% नहीं करना, 100% पेपर वहां से। तो अब आपकी बारी, सीरियसली दिस योर टर्न। ये हो गया डॉक्टर फोर्सेस। कम अप टू द नेक्स्ट पार्ट, A Midsummer Night Dream, a work of Shakespeare, the work of William Shakespeare. So Midsummer Night Dream, honestly, कहने को बहुत छोटी सी स्टोरी है, अच्छी स्टोरी है। एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है, शादी करना चाहती है, पर उसका बाप पसंद नहीं करता। बाप कहता तो किसी और लड़के से शादी कर। लड़की नहीं मानी, बाप उठा के ले गया लड़की को एक राजा के पास। उसने बोला भी राजा जी ये देखो भाई ये मेरी बात नहीं मान रही, क्योंकि एट दैट टाइम बाप की बात ना मानना मतलब हैंग टिल डेथ। अब राजा समझाता भाई देख तेरे पास टाइम है, कल तक टाइम दे रहा हूं, नहीं तो तेरा यही होगा रिजल्ट। अब लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, सीरीज प्रेमी हिंदी बहुत बोल रहा है, तो यहाँ वो उसके साथ भाग जाती है। एंड एट द गार्डन फॉरेस्ट गार्डन, वहां वो मिलते हैं एक अलग ट्रुप के साथ, जो ट्रुप आ रहेगा राजा की शादी पे परफॉर्म करने आ रहा है, जिसमें किंग ऑफ फेरीज क्वीन ऑफ फेरीज भी हैं, जो आपस में एक टसल में बिजी है। क्वीन ऑफ फेरीज को एक बच्चा पसंद आया है जो उसको अपना बच्चा अडॉप्ट करेगी। अब उन दोनों की डिस्कशन चल रही है, वहां इनको देखते हैं, उनको लगता है यार कि कुछ गलत हो गया, तो पक को बोलते हैं भाई तू जा लोशन ऑफ लव डाल दे, वो जिसको देखेगा उसकी सबसे पहले उठते आंखें जिसको देखेगी उससे उसको प्यार हो जाएगा। थोड़ी गड़बड़, थोड़ी नहीं बहुत गड़बड़ होती है, कई सारे चीजें आते हैं। बॉटम का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको क्लियर करना, पक का रोल डेफिनेट डॉमिनेंट है। आपने कहा इजी स्टोरी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वे में दी गई, यस इज इजी स्टोरी बट इन अ कॉम्प्लिकेटेड वे। करना कि आप लोग कैसे मास्टर करोगे इसको, मास्टर करने के सिंपल सा अभी कभी वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद कैरेक्टर्स आनी है, कैरेक्टर चार्ट बनाओ, कैरेक्टर चार्ट के बाद अगर आपके पास नोट्स है नोट्स को रीड कर लो, थिंग्स विल नो ओवर। जो क्वेश्चन आंसर दिए मैंने नोट्स में उनको फॉलो करो, और कुछ नहीं करना, सीरियसली कुछ भी नहीं करना। चलो यार कैरेक्टर्स देखते हैं। लुक एट द मिडसमर नाइट ड्रीम, टिटेनिया और ब्रॉन, या दीज आर द पॉइंट। अब टिटेनिया एंड ऑब्रॉन सर ये हो गई हमारी क्वीन ऑफ फेरीज, ये हो गया किंग ऑफ फेरीज। बॉटम इनका बंदा है, काम करता है इनके लिए। पक डिमेट्रियस, या डिमेट्रियस सर ये प्यार करता है हर्मिया को, और हर्मिया प्यार करती है लिजेंडर को। देखो ये पहले बता रहा हूं, ये प्यार करता है हर्मिया को, हर्मिया प्यार करता है लिजेंडर को, और यहाँ आती है हेलेना जो कि बेस्ट फ्रेंड है हर्मिया की, और ये प्यार करते हैं डिमेट्रियस को। यस शी लव्स डिमेट्रियस। कहानी में बड़े सारे हैं, ये उसको प्यार करता है, वो उसको प्यार करती है, वो जिसको प्यार करता है वो उसको प्यार करती है। अबे भैया चाह क्या ले, सीरियसली माइंड में क्या कंफ्यूजन, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सा केस है। दोबारा क्लियर करते हैं। सर हमारे पास डिमेट्रियस है जो कि प्यार करता है हर्मिया को, और हर्मिया के फादर सीरियसली एक्यूज चाहते हैं कि डिमेट्रियस और हर्मिया शादी करें, लेकिन हर्मिया प्यार करते लिजेंडर को, लिजेंडर को प्यार है किससे, हर्मिया से, ये दोनों शादी कराते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि ऐसा उनके पेरेंट्स नहीं चाहते। देन वी हैव द एक्यूज, हमारे पास है थीस एंड हिप्पोथिया। सर ये वो राजा है जिसके पास उनका बाप लेके जाएगा बेटी को, और वो लड़की हिप्पोथिया जिससे शादी होनी है, अमेज़न की प्रिंसेस है, अब उससे शादी होनी है, चीजें बदलेंगी, लव कपल वहां से भागेगा, भाग के जाएगा, लोशन एक की जगह दूसरी की आंख में पड़ जाएगा, वो उसको प्यार करने लग जाएगी। वी आर गेटिंग डिस्टर्ब, सीरियसली हम सब डिस्टर्ब हुए, कोई जरूरत नहीं डिस्टर्ब होने की। मैं वीडियो के लास्ट में लिंक डाल दूंगा सारी वीडियोस का। यस आज मैं जरूर करूंगा,
मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा सारी वीडियोस का, सारी की सारी वीडियोस को देखना है आप लोगों ने। अब मैंने कहा ना कंप्लीट रिवीजन है, यहाँ ग्लिम्स दे रहा हूँ एंड देन क्लियर डिस्क्रिप्शन के पूरी वीडियो का लिंक्स दूंगा, उन वीडियोस को देख लेना, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। इसमें क्वेश्चन आता है प्ले विजन प्ले, यही क्वेश्चन हैमलेट में भी आता है, वो भी विलियम शेक्सपियर का प्ले। मिडसमर नाइट ड्रीम इज एलिजाबेथन कॉमेडी, यस वी नीड टू क्लियर दैट। वो कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है पेपर में। यहाँ पे शेक्सपियर के राइटिंग स्टाइल का क्वेश्चन है, हाँ उसको हाईलाइट करता है। तो मिडसमर नाइट ड्रीम एक को चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनोटेशन का क्वेश्चन भी आता है मिडसमर नाइट ड्रीम से। तो आपने कहा सर डॉक्टर पोस्टर्स मिडसमर नाइट ड्रीम दोनों से एनोटेशन का क्वेश्चन आता है। जो तीसरा पढ़ा रहा हूँ ना उससे भी एनोटेशन का क्वेश्चन आता है, वो भी कंफर्म। आई होप यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया और ये रिलेशंस भी क्लियर हो होंगे आप लोगों को। आपने कहा सर यस दिस रियली इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, समझेंगे चीजों को क्लियर करेंगे। जंप कर नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, दैट इज हैमलेट द यंग चार्मिंग प्रिंस ऑफ डेनमार्क। कहानी शुरू होती है जब डेनमार्क का यंग चार्मिंग प्रिंस वॉर में था। ही वाज बिजी इन अ वॉर एंड गॉट अ न्यूज़। नहीं कहानी यहाँ से शुरू नहीं हुई थी। कहानी कहां से शुरू थी? कहानी शुरू हुई थी डेनमार्क पे अटैक किया था। किसने अटैक किया था? फॉर्टिनबर्ग ने अटैक किया था। हु वाज ही? फॉर्टिनबर्ग इज नन अदर देन द प्रिंस ऑफ नॉर्वे, क्योंकि इसके फादर को हराया था लेट किंग ऑफ डेनमार्क ने। और ये अपनी आर्मी को लेके अटैक करने आया था। किसके ऊपर? डेनमार्क पर। जब ये आया था तो ही सीन दैट भाई पूरी रॉयल फैमिली की डेड बॉडीज पड़ी हैं। प्रिंस हैमलेट मरा हुआ है, किंग क्लोडियस वो मरा हुआ है, क्वीन ग्रैटिट्यूड वो भी मरी पड़ी है। भाई ये क्या सीरियसली व्हाट इज दिस? एंड देन देयर वाज अ पर्सन होरेशियो, द बेस्ट फ्रेंड ऑफ हैमलेट। आई रिपीट द बेस्ट फ्रेंड ऑफ हैमलेट। वो वहां आता है एंड ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। वो बताता है द फेरीज ऑफ द रियली पैराडाइज कम इन अ क्यू to address the way of Prince Hamlet। ये मैंने नहीं बोला भाई, ये हैमलेट के दोस्त होरेशियो ने बोली थी। अगेन वो कोटेशन जो आपको पेपर के बीच में लिख देनी है। और यहां से कहानी सुनाना शुरू करता है होरेशियो। किसको? पैट्रिक को। और बताता है कि एक्चुअली क्या हुआ। Prince Hamlet was busy in war. He got a news that his father had died due to dung of snake। भाई राजा को सांप ने काट लिया while he was sleeping in garden। विश्वास करने वाली चीज नहीं थी। या he was in shock by this news, लेकिन अभी तो शॉक तो लगा था। लगा करंट लगा नहीं, झटका लगा, वो बहुत बड़ा लगा। क्योंकि अगली न्यूज ये थी कि उसकी मदर ने शादी कर ली उसके अंकल से, क्लॉडियस से शादी कर ली। मैं ऐसा क्या हो गया था सीरियसली कि पति मरा, तूने फटाफट पति के छोटे भाई से शादी कर ली, वो भी इमीडिएटली। When your son seriously really था यार, वो बिल्कुल शादी के लिए तैयार है। She knows that he loves Ophelia। He was shocked। अब वो मॉर्निंग में जीना शुरू हो गया, मतलब शोक में जीना शुरू हो गया। उसने ब्लैक पीरियड करना शुरू कर दिया, जहां ज्यादा परेशान रहता था। And then there's the news through two guards of palace। किसको न्यूज मिलती है? मिलती है होरेशियो को कि भैया एक गोस्ट लाइक फिगर है जो रोज या दिखती थी, जिसने लेट किंग ऑफ डेनमार्क के आर्मर पहने हुए हैं। एंड ही वांट टू मीट हैमलेट। हैमलेट के पास न्यूज आती है, न्यूज मिलने के बाद उससे मिला, और मिलने के बाद ही वो शॉक, क्योंकि वो गोस्ट और किसी का नहीं, लेट प्रिंस नॉट किंग ऑफ डेनमार्क का था। सीनियर हैमलेट कह सकते हो। उसने बताया भाई मेरे को सांप ने नहीं काटा, तेरी माँ और तेरे चाचे ने मुझे मारा। एंड यू हैव टू टेक द रिवेंज। माँ को छोड़ दियो, उसे भगवान अपना सजा देगा, चाचे को छोड़ना नहीं है तुम्हें। क्लोडियस की बात कर रहा हूं। दिस इज समथिंग रियली। हाउ यू गोइंग टू बिलीव इन दिस? आर यू गोइंग टू बिलीव ऑन द टॉक्स ऑफ घोस्ट? टू बी और नॉट टू बी, ये कोटेशन पेपर में आती है एनोटेशन की फॉर्म में। कई बार, एक नहीं कई बार आई। एंड यू गाइस नीड टू मास्टर इट कि हाँ कैसे लेनी है। तो यहाँ पे ना फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लास्ट ये बेचारा कंफ्यूज रहता है। ये बेचारा समझ नहीं पा रहा कि एक्चुअली क्या करे क्या ना करे, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू।
मारूं ना मारूं, दिमाग में गुस्सा था, आया मारने की दवा, लेकिन देखा क्लोडियस प्रेयर कर रहा है, छोड़ यार क्या मारूं उसको। इंसिडेंट आएगा अभी जब प्ले ना प्ले मर्डर गोजाम वो परफॉर्म करवाएगा। अभी अपने आप को श्योर भी कर रहा है, एक प्ले करवाएगा अपने ही पैलेस में जिसमें सेम वही एक्ट करवाएगा कि एक राजा की बीबी और उसका भाई मिल के राजा को मरवा देते हैं और बोलते हैं स्नेक ने काट लिया। अब उनके रिएक्शन देखना चाहते हैं, अपनी माँ और चाचा का रिएक्शन देखना चाहता है। उसको श्योर भी होता है भैया इन्होंने किया। ये मारने जाता है, वो प्रेयर कर रहा है, फिर अपनी माँ से मिलने जाता है, कन्फ्रंट तो करो उसे, लेकिन उसके रूम में कोई बंदा छुपा हुआ है, इसको लगता है भैया वो कोई नहीं है, वही है, इस तलवार निकाली मार दिया। देखा यार भाई देख तो लेता, वो कोई नहीं था, वो पोलोनियस था, ऑफिलिया का फादर। ऑफिलिया वो लड़की जिसको प्यार करता था और जिसको ना फॉर ग्रांटेड लिया था। सीरियसली ही वाज टेकिंग अ फॉर ग्रांटेड। अरे उससे बात कर, इफ यू हैव अ प्रॉम्प्ट टॉक टू हर, शी लव्स यू, बट ये उसको अवॉइड कर रहा था। उसके फादर ने बोला वो भाई वो प्रिंस है, विल गोइंग टू द किंग, तेरी जैसी बहुत आएंगी उसकी लाइफ में, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। उसको लगा कि भाई वो सीरियसली मेरे से गेट रीड ऑफ चाहता है, तो उसने मेरे बाप को मार दिया, तो मुझे जीने की कोई जरूरत नहीं है। उसने सुसाइड कमिट कर लिया। अब यहाँ उसने सुसाइड किया तो उसका भाई लेटर्स वापस आता है, तो जब वो वापस आता है उसका गुस्सा सीरियसली आसान पे होगा, भाई उसके बाप को उसने मारा, उसकी बहन ने उसके लिए सुसाइड कर लिया। यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट कोट करता गया, I love more than 11,000 brothers like you to Ophelia। स्टेटमेंट्स पकड़ो, लिखने का तरीका आना चाहिए। How are you going to write on this? इसके क्या कॉन्सेप्ट है, इनको फॉलो करना है, कौन कौन सी चीजें एंटीफोनी, ये सब आपको आना चाहिए। This is what I really want you guys have to do. So this is all about Hamlet के कैरेक्टर्स। एंड देन क्लोडियस को पता लग चुका था कि भैया ये बंदा सस्पिशियस है। उसके दो फ्रेंड्स बुलाए जो साथ पढ़ते थे, उनको इसका शिप में इंग्लैंड भेजा और बोला ये लेटर देना, वहां पर बंदा मार देंगे इसे। यहाँ क्लेवर निकला हैमलेट, इसने पहली बार स्मार्टनेस दिखाई, इसने उन्हीं को मरवाया वापस आ जाओ। अब जब वापस आया तो उसने ड्यूल रख दिया लेटर्स और हैमलेट के में, स्वॉर्ड बैटल। वो क्या किया, लेटर्स की जो स्वॉर्ड थी उस पर पॉइजन लगा दिया, टच भी होती तो हैमलेट मर जाए, बट उसकी किस्मत खराब थी, हैमलेट ने लेटर्स को मार दिया। लेकिन बंदा बड़ा प्लान था, पूरा प्री प्लान था। उसने वाइन का जो ग्लास था जिसमें हम विक्ट्री को शेयर करेंगे, उसमें पॉइजन डाल दिया, जीत भी गया तो वाइन पीकर मर जाएगा। लेकिन वो उसकी किस्मत और खराब, गैटिड ने पी लिया इन एंजाइटी, शी डाइड ड्यू टू दैट पॉइजन ग्लास। हैमलेट डाइड ड्यू टू दैट पॉइजन स्वॉर्ड एंड ही डाइड बिकॉज हैमलेट स्टैब हिम। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ हैमलेट। आई होप यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं, हाउ गोइंग टू डू दिस, एक एक स्टेप को क्लियर कर रहे हैं। यू गाइस हैव टू डू दिस। तो ये तीन कंफर्म आपको आने चाहिए। तो करेक्टर्स की बात करते हैं, हैमलेट, क्लॉडियस, कैटिट्यूड, पोलोनियस, होरेशियो, ऑफिलिया, द लेडी लव ऑफ हैमलेट। लेक्टस, फॉर्टेम्बर्स, मैंने पहले बताया था यंग प्रिंस ऑफ नॉर्वे जिसने अटैक किया था, उसके बाद इसने बड़ी इज्जत के साथ हैमलेट की बॉडी को ग्रेवयार्ड तक लाया और जो भी रॉयल ट्रीटमेंट दी जाती है उसको दी गई। कम अप टू द नेक्स्ट स्टोरी। आई होप यहाँ पे सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, सबके सब इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं, कोई बोर तो नहीं हो रहा है। आई डोंट वांट एनीबॉडी टू गेट बोर्ड। मैंने इसलिए बोलता यार प्लीज, ये टाइम है जब आपको हर चीज लेगा नहीं, पेपर्स वाले वीडियो देखे जाना 100% काम करेगी। The Alchemist. Now, what do you mean by The Alchemist? कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा? सीरियसली Alchemist अगर मैं बोलूँ ना तो इट्स अ कॉमन स्टोरी। बेवकूफ बनाने की मशीन चल रही है, प्लेग फैल गया जगह में, वहाँ पे जो मालिक है लॉवेट वो जगह छोड़ के निकल रहा है और अपने जो नौकर उसका बटलर जर्मी नाम उसको सबटल बाद नाम रख लेगा, उसको बोलता भाई तू देख क्या कर लियो। वो अपने साथ 2 बंदे लाता है, कौन मैन, चलो बेवकूफ बनाए। सीरियसली बेवकूफ बनने लोग भी उतारे। द Alchemist, कुछ कैरेक्टर्स, फेस जर्मी, मेजर कैरेक्टर द बटलर, सबटल, डॉल कॉमन, यस डॉल कॉमन, प्रोस्टिट्यूट, यस शी इज द प्रोस्टिट्यूट। सर एपिक मैनन, ये क्लाइंट शुरू हो गई, सर एपिक मैनन, डैपर, एनामिस, एनाबेपिस इसका नाम है, ये भी क्लाइंट है, कुछ ज्यादा रोल नहीं इसका। शेयर है, ये आदमी वो है जो सस्पिशियस है इन लोगों लगे कि भाई कुछ गड़बड़ है, हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। देन शैटर जो अपनी सिस्टर के साथ आया वहां पे, डेमप्लेन के साथ, and then we are having the tabulation wholesome, Nameplate a widow, yes a widow who come with her brother, and then we have the able drugger and Lovett last में आएगा।
कहानी बहुत ईजी है, जिन्होंने एल्केमिस्ट नहीं किया उनके लिए सीरियसली बहुत ईजी स्टोरी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, 3 कॉन मैन है जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बेवकूफ़ बनाना हो हिंदी में पारस का पत्थर। ये मैंने कल सुना था, मेरी ऑनलाइन क्लास में एक स्टूडेंट था मेरा, दीपांशु है नहीं है, सीरियसली गुड स्टूडेंट, अभी ज्वाइन किया ऑनलाइन सेशन। तो उसने बोला पारस पत्थर, मेरे को उसका हिंदी नहीं पता था, तो उसने पारस पत्थर बोला। वो पारस पत्थर जो जिसको टच करता है वो चीज़ सोने बन जाती है। तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यहाँ कई लोग आए, डॉक्टर जो गैमलिंग में पैसा जीतना चाहता है, जो चाहता है उसका काम और ज़्यादा बढ़ जाए, तो लोग स्पॉन्सर करें कि उस पत्थर को बनाओ, उसके लिए पैसे देंगे। बीच में फ्रस्ट्रेट होते हैं, डॉल फॉर्म उनको सेटिस्फाई करती है। कैसे? यू नो वो प्रोस्टिट्यूट या उनको सेटिस्फाई करती है। एक एंजल मन के पास आती है उनके पास और उनको सेटिस्फाई करती है। पूरी स्टोरी के बीच में एक टसल चलता रहता है सबटाइल और फेस के बीच में। सर ये जो हमारा मेन कैरेक्टर ना सबटाइल है, मैं बोलता हूँ, इसके और फेस के बीच में, दोनों के बीच में एक टसल चलता था कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों बीच झगड़े होते हैं, आगे बढ़ भी थ्रू आउट द प्ले चलते रहते हैं और हर वक्त दोनों को सेटिस्फाई करती है डॉल कॉमेंट। सब चल रहा है, सब कुछ बेवकूफ बन रहे हैं, लोग आ रहे हैं बेवकूफ बन रहे हैं, वन बाय वन कैरेक्टर्स को क्लियर किया गया। एंड देन ये न्यूज पहुंचती है ऑनर ऑफ द हाउस, लॉवेट के पास न्यूज पहुंचती है उसके नेबर्स के थ्रू, भैया तेरे घर पे प्लॉट चल रहा है, सीरियसली लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं और बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक पूरी तरह प्रोस्टिट्यूट अड्डा बन चुका है। वो आता है इमीडिएटली, जब आता है तो उससे पूछता भाई क्या चल रहा होता है, इज गोइंग ऑन। और यहाँ पे जो हमारा बटलर है वो वापस अपनी फॉर्म में आता है और कहता है जी सो चल रहा था, एडमिट करता है। और यहाँ पे लॉवेट उस विडो नेम प्लेन जो सुंदर भी थी, पैसे वाली भी थी, उससे शादी करता और निकल जाता है। यहाँ पे दोबारा एंड पर्दा गिर गया भाई। दिस इज ऑल अबाउट एल्केमिस्ट। आपने कहा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करना है, एंड हाउ यू गाइस आर गोइंग टू डील दिस। ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। You guys must know all these points. I hope ये याद रहेगा। Jump up to the next part. 1 2 3 4 4 हो गया, सीधे से 4 हो गए। जिनको 6 7 ही करना उनके तो लॉट लगने वाली कि यार ये तो हम क्लियर कर रहे हैं। और बीच में नीचे वीडियो लिंक्स भी दे रहा हूँ, डिटेल वीडियो भी देख सकते हो आप। The playboy of the western world. Playboy is the नाम, playboy तो can't help it ना, playboy of the western world। और ये कहानी क्रिस्टी मोहन की, जिसने कुछ हो नहीं किया, आपने ही बाप को मार दिया, उसको लग रहा है मैंने बाप का मर्डर कर दिया, और आके बता रहे हैं पीपल बी क्रेजी अबाउट इट। भाई देखो एक बंदा है जिसने बाप को मार दिया, देखो फैन हूं मैं। वो मल्ले की 4 पागल लड़कियां होती हैं जो पागल होती हैं लड़के चक्कर में, वो भी दिखाई गई यहाँ। और एक विडो भी होती है जो मर्डर विडो है, जिसका नाम है भाई अपने पति को मारा था उसने, वो भी क्रेजी और सेक्स है, तो वो भी उसके पीछे पागल भी पड़ी है। एंड द हीरोइन ऑफ द स्टोरी पिज़ीन, या वो तो डेफिनेटली से प्यार में, वो उसको एडमिट भी कर चुका है, बोथ आर इन लव। अच्छा कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है एक पब से, जहाँ पे पिज़ीन अपने फादर साथ है, फादर काम से कहीं चला गया है, उसका सिर्फ फियांसे शॉन कॉफ वहां पे एक नंबर डब्बू आदमी, सीधे डरपोक, जो वहां से निकल जाता है क्योंकि वहां पे ना क्रिमिनल सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी आती है, तो वो सेफ नहीं है। यहाँ पे लड़की बैठी है, यहाँ जो फियांसे है, तो उसको छोड़ के जा रहा है, वो निकल जाता है। एट द मेन टाइम एंट्री होती है किसकी? क्रिस्टी मोहन की। वो रुकता है वहां पे, वो ये चीज कहीं ना कहीं इम्प्रेस करती है पिज़ीन को। शी स्टार्ट लाइक हिम द वेरी फर्स्ट मोमेंट, फर्स्ट साइट लव डिफाइन किया गया। दोनों मिलते हैं यहाँ पे जंगल में, आग की तरह न्यूज फैलती है, एक बंदा है जिसने बाप को मारा है और कहीं ना कहीं उसकी तरफ अटैक भी है। कुछ कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। नाउ प्ले ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, क्रिस्टी मोहन, आई रिपीट, पिज़ीन, विडो क्वीन, ओल्ड मोहन द फादर ऑफ क्रिस्ट, शॉन कॉफ द फियांसे ऑफ पिज़ीन। नाउ माइकल जेम्स नॉट अदर देन द फादर ऑफ पिज़ीन। इसका रोल बहुत काम था हमारी पूरी स्टोरी में, 1 या 2 बार लिखिएगा पूरे प्ले में। देन वी हैव सारा टेनिसन और कोई नहीं थी, वो बनेगा ना वो 4 मल्ले की 4 पागल लड़कियों में से एक ये थी। विडो क्वीन का नाम मैंने पहले बता दिया। आपने कहा सर इनको कैसे क्लियर करना है, कैरेक्टर्स क्या हैं? 2 सीन्स में चल रही है, अलग अलग एक्स में चली कहानी। फर्स्ट सीन में वो बंदा सबके लिए हीरो बन गया है, एंड एवरीबॉडी जस्ट वांट टू सी द ग्लिम्स ऑफ क्रिस्टी मोहन कि भैया है कौन, क्या है। बिकम हाफ सीन जब खत्म होता है तो हमारे पास एंट्री होती है ओल्ड मोहन की। जैसे ही वो आता है सबको बताता भाई विडो क्वीन को सबसे अलग आता है। अब जो अब तक हीरो बना हुआ था वो बन गया अपने आप ही नॉर्मल आदमी बन गया। अब उसको पकड़ने लगे हुए हैं कि भैया इस बंदे ने गलत किया, ये सो कि वो दूसरी बार ट्राई करता है अपने बाप को मारने की।
जो दूसरी बार ट्राई करता है उसको पकड़ लिया जाता है, चेंज करते हैं, पकड़ो ये वो ढींगना फलाना, बहुत सारी चीज चल रही है। एंड देन एट देन दोनों बाप बेटे सुलह होती है और वो वहां से निकल लेते हैं। सर बजीन का क्या होगा? शॉन को दोबारा उसके पास आता है, कह रहा भाई लड़की वापस आ गई सीरियसली, चलो अब शादी कर लेते हैं। कह रही तू भाग जाए यहाँ से, I lost the only player for the West world and the story ends here. स्टोरी को क्लियर करना इंपॉर्टेंट उतना है जितना कि फील करना होता है कैरेक्टर्स को। You guys need to feel the characters. Feel it guys. I promise you love to read the stories. Come up to next part, that is really important. The Pygmalion. Pygmalion is easy flow going story. सब easy मतलब सबसे easy तो हमारा जो बैक इन एंगर है उससे सामने कुछ हो ही नहीं। तो बैक इन एंगर, वेटिंग फॉर गॉडॉट, द एब्सर्ड प्ले, सीरियसली मैं फैन हूँ 99 स्टोरीज का, मतलब एक भी ऐसी स्टोरीज को छोड़ दो आप, सारी की सारी इजी हैं, आपने कौन सी करनी चॉइस आपकी, ये पहली 4 मत छोड़ना है। कम अप टू द नेक्स्ट स्टोरी, दैट इज पिग्मेलियन। सर पिग्मेलियन कहानी है एलिजा की, एक्चुअली फ्लावर गर्ल एलिजा की ही कहानी है और किसी की स्टोरी नहीं है। ये इसकी लड़की कहानी जो फ्लावर्स बेच रही है, जिसकी आवाज ना कानों में लगती है, सीधा कानों में लगती है। एक लड़की फ्लावर बेच रही है, गरीब सी है बेचारी, जिसका बाप है भी और नहीं भी कह सकते आप, मतलब पहले 6-7 शादियां की हुई हैं, उसको पता नहीं कौन कौन कहाँ का कौन है मेरा बच्चा। उनमें एक बेचारी एलिजा दी है जो फ्लावर्स बेचती है, आवाज कानों में लग रही है, तीखी आवाज। एक्चुअली कहानी ना 2 संकियों की है, आई रिपीट 2 साइकी पीपल, दोनों ही लिंग्विस्टिक प्रोफेसर हैं, एक संस्कृत का जो फैन है दूसरे वाले का, और उम्मीद करते हैं कि यार ये कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन मेक अ ट्रांसफॉर्म a rough girl into like a royal family girl who do have manners to talk। वो शर्त लगाते हैं किसको, एलिजा को लेके अपनी शर्त लगा लेते हैं, वो शर्त आगे क्या रिजल्ट आएगी वो हम कहानी पढ़ेंगे। कहानी यहाँ से शुरू नहीं, कहानी इन 3 लोगों से शुरू होगी। सीरियसली आपने सब 3 कौन, मिसेस एंसफोर्ड हिल, क्लारा एंसफोर्ड हिल और फ्रेडी एंसफोर्ड, ये भाई बहन और माँ, ये लोग हैं। फ्रेडी वो बंदा है जो एलिजा से शादी करेगा लास्ट में, एंड हमें डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन हाँ ये वो बंदा है जो वेट करेगा कि मुझसे शादी कर ले। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। एलिजा प्रोफेसर हिंगिस, ये वही बंदा है जो शर्त लगाएगा किससे, कर्नल हक पिकपिंग से शर्त लगाएगा कि मैं इस लड़की को बदल दूंगा एक ऐसी लड़की में जिसको बात करने का लहजा होगा, जो अलग से एक ब्रांड होगी, सीरियसली जो बात करेगी लोग अगर रिचेस आ रही है कर देगा भाई, सीरियसली एट दैट कर भी दिया। उस लड़की का क्या हो, ना तो गरीब रही ना ही वो अमीर बन पाई, लेकिन मैंने साथ उसमें अमीर वाला डाल दी, अब वो गरीब वालों ही काम नहीं कर सकते। शी इज द वन हू लूज, यस शी इज द वन, उसको क्लियर किया गया। Come on to the major point. Eliza, Professor Hengis, now I repeat, Mrs. Pierce, Mr. Hengis, Alfred P. Dolittle. So Alfred P. Dolittle कौन है? Dolittle सर ये बाप है किसका? ये एलिजा का बाप है, इसको पता था मेरी बेटी के एक रिच घर में जाकर रह रही है, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, पैसे मांगने बोल गया सीरियसली, इन लोगों को पैसे चाहिए, कहीं भी बोल जाते हैं। चला गया जैसे मिस्टर हिंगिस के घर गया, वहां पैसे मांग रहे, मेरी बेटी को यहाँ रखा हुआ है, आई वांट द मनी सो एंड ब्ला ब्ला। कर्नल पेकिंग्स, मिसेस एंसफोर्ड, मैंने बताया क्लारा एंसफोर्ड एंड फ्रेडी एंसफोर्ड। स्टोरी को क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कहानी बड़ी इजी है। शर्त के बाद ये लोग एलिजा को उठाते हैं, वहां से अपने घर ले आते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में काम करते हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन उसमें बदलाव करेंगे, उसको चेंज करेंगे पूरा। एक लड़की के लिए जब एक लड़का बहुत कुछ कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं एक लड़की हो सकता है दैट ही लव्स मी, यार ही इज डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर मी, डेफिनेटली मुझे प्यार करता हूँ, उसको प्यार भी हो गया हिंगस से, लेकिन वो तो शर्त जीता था जिसके उसकी माँ उसे खूब सुनाती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीरियसली कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में, इसने किया क्या है, उस लड़की को ऐसी स्टेज पर आके छोड़ दिया जहाँ वो ना तो एक रिच क्लास में जा सकती थी, रह सकती थी, पर वो बदल चुकी थी, ना ही वो जाके फूल भी बेच सकती थी। As she was a flower girl. What I want you guys, first of all, ये आपके पास कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर चार्ट बनाओ, देन गो टू द प्लॉट, मेरे नोट्स के प्लॉट को रीड करो, एंड देन गो टू द क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने नोट्स में दिए हुए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे।
मर्डर इन कैथेड्रल, आई लव दिस स्टोरी। डॉक्टर फोस्टर के बाद कोई स्टोरी सबसे ज्यादा अपील करती है, वो है मर्डर इन कैथेड्रल। रीजन यू गेट टू नो, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इसको प्लीज ध्यान सुने। मर्डर इन कैथेड्रल, सो दिस स्टोरी वर्क्स विद थॉमस बैकेट। कोरस डोमिनेंट रोल, कोरस डॉक्टर फोस्टर का सबसे ज्यादा डोमिनेंट रोल कोरस का यहाँ है। हेरोल्ड प्रीस्ट, 3 प्रीस्ट हैं, एंड देन टेम्पटर, सो 4 टेम्पटर्स हैं, नाइट 4 टेम्पटर्स हैं, किंग हेनरी पूरे प्ले में कहीं नहीं है, लेकिन हाँ डोमिनेंट रोल इसका, पोप पूरे प्ले में कहीं नहीं है, लेकिन सेव करता है थॉमस बैकेट को। सर ये सब चीजें, हेरोल्ड कौन था? ये वो बंदा था जिसने आगे इन्फॉर्मेशन दी थी कि भैया वापस आ रहा है थॉमस बैकेट, जिसको नहीं आना चाहिए। अब थोड़ा बैकग्राउंड ले जाता हूँ, आज से 7-8 साल पीछे ले जाता हूँ, जहाँ पे ये थॉमस बैकेट और किंग हेनरी टू दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। और किंग हेनरी टू ने ये थॉमस बैकेट को चांसलर बनाया था अपनी स्टेट का, कि तू चांसलर है यहाँ पे, चांसलर बन के रहे। चांसलर बनने के बाद वो कहते हैं कुछ को कुछ हजम नहीं होता, तो इस आदमी को जो पावर तीनों हजम नहीं हुई, क्योंकि इसने गॉड नहीं, जो प्रिंस किंग था उसके डिसीजन को चैलेंज करना शुरू कर दिया। एक बार 2 बार किंग ने इसको निकाल दिया, चलो बाहर निकल, वापस बता दिया यहाँ पे। He was in very much really, कहता ना सर, एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे आदमी किसी को मरवा भी दे, उस जगह पहुंच चुका था। उसको बर्दाश्त नहीं होता, कैसे इसकी हिम्मत कैसे होगी। चलो उसने बैनिश किया, लेकिन बंदा वापस आ गया। जो वापस आता है सर कोरस, यहाँ कोरस 4-5-6 लेडीज दिखाई हैं जो गाना गा के बता रहे थे कि भैया वो वापस आ रहा है, उसको नहीं आना चाहिए, अगर वो आता है तो उसका बहुत बुरा होगा। और खाली उसका बुरा नहीं होगा, यहाँ के सिविलियंस का भी बुरा होगा, क्योंकि पहले ही जरूर से ज्यादा कूल है, वो ज्यादा हो जाएगा। पर ये वापस आता है, तीनों प्रीस्ट बात कर रहे हैं, आपके अपने राय देना, उसको नहीं आना चाहिए, उसको वापस चले जाना चाहिए, उसको माफी मांगनी चाहिए किंग से। सब तीनों बात कर रहे हैं, तभी एंट्री होती है थॉमस बैकेट। जैसी एंट्री होती है ना इसकी एंट्री, तो ये लोग बात बदल रहे हैं, दे जस्ट चेंज द टॉक, हो गया टॉपिक ऑफ द टॉक्स बीइंग चेंज्ड। उसको देखते ही टॉपिक टॉक्स बदल गया, लेकिन फिर भी उसको समझाते हैं, भाई समझ जा, वापस चला जा, आते रहना ठीक नहीं है। एंड देन देयर इज अ नॉक ऑन द डोर, अराउंड द नॉक था, किसने? नाइट्स आ गए थे, उन्होंने आके वार्न किया भैया तेरे को टाइम दे दे शाम तक का, यहाँ से वापस चला जा, क्योंकि अगर तू यहाँ रहा वी गोइंग टू मर्डर यू। तो शाम को हम ऐसे नहीं आएंगे सूखे, हम आएंगे पी के, एंड व्हेन इन ड्रंकन स्टेट ऑफ माइंड, तो हमें नहीं पता कि हम चर्च में घुसे कहाँ घुसे, बट डेफिनेटली वी गोइंग टू किल यू। आप आती है टेम्पटेशन, आई लव दीज टेम्पटेशंस। ये 4 टेम्पटेशंस आपको आंटी को चाहिए। पहली टेम्पटेशन, फर्स्ट वन को कहते हैं जाओ कॉलेज वाले दिन जी, जहाँ पे तुझे किसी की परवाह नहीं, यू लिव फ्री लाइफ, एंजॉय योर लाइफ एट द हाईएस्ट, एक एक मोमेंट को जी, तुझे परवाह करने की जरूरत नहीं है, ये मना करता है, दिला करता है। दूसरी मोमेंट आती है, कह रहे जा और दोबारा किंग हेनरी से दोस्ती कर ले, he was your friend once again, वो दोस्त बन जाएगा, माफी मांग, दोस्त होते हैं, और चांसलरशिप दोबारा ले, ये कह सकता है सीरियसली, पर ये उसको भी डराएगा ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। थर्ड वाली एडमिशन आती है, वो कहती है जा और जाके इसके एनिमीज जो किंग है ना, उनकी फोर्सेस ज्वाइन करे, टीम बनाओ, अटैक कर दे किंग हेनरी को, और यहाँ रूल कर दे, इसको हरा के। नहीं, 4th टेम्पटेशन कहती जा और बकरा बन जा बलि का, मरेगा तो तुझे भगवान मान ले जाएंगे लोग, सैक्रिफाइस कर। नहीं भैया, ये कह रहे जो होगा गॉड देखेगा, कह रहे हम तो 4th लगा नहीं, ये वहां से नहीं गया, डी टैग लगा वही रहा। एंड देन इन द इवनिंग टाइम, नाइट साइड, डोर को नॉक किया, सीरियसली सुनना, तोड़ दो यार। प्लीज क्या करेंगे? दे एंटर इनटू द चर्च, किल्ड थॉमस बैकेट इन दैट चर्च, एंड देन द स्टोरी एंड्स। लेकिन यहाँ पहले नाइट्स अपनी स्पीच देते हैं, चारों नाइट्स की स्पीच को प्लीज क्लियर कर लेना, जरूरी है हमें बताना चाहिए। 1 बाय 1 आएंगे, मोटा मोटा समय बता। भैया हमने उसको मना किया था, इट इज नॉट आवर फॉल्ट, हम उसको वार्न करके कहते, हमने कहा था शाम तक का टाइम है, यहाँ से निकल जाइए वापस, वो नहीं गया, वो डिसओबे करता किंग के ऑर्डर्स को, और हमारे लिए किंग ही भगवान है, कि हमें पैसे वो देता है, तो जो भी किंग के अगेंस्ट जाएगा वो गोइंग टू किल। एंड द स्टोरी एंड्स हियर। आई होप कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ, समझ में आया या नहीं आया? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि वीडियो हेल्पफुल थी या नहीं थी। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट।
look back in anger. A typical middle class Hindi picture film. B grade या C grade. See this B grade या C grade. I don't give the names of the bloody actors or producers जो ऐसे पिक्चर बनाते हैं, बट हाँ ये B C ग्रेड की हिंदी पिक्चर फिल्म जो हमें दिखाया गया है। एक बंदा एक लड़की को फंसाता है जो अमीर है, जिससे शादी करता है और उम्मीद करता है भाई ये पैसे से लेके आएगी, लेके नहीं आती, बाबू जी ठुल्लू लेके आती है, उसको कुछ नहीं मिलता है। गेट फ्रस्ट्रेटेड, अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारता है उसमें, हर बार उसको गालियां देता है, उसके बाप को गाली देता है, उसके भाई को गाली देता है, ठीक है, उसमें हाथ भी उठाता है और कभी भी उसका प्यार जाग जाता है तो एक गेम खेलते हैं, कौन सी BL एंड DL वाली गेम खेलते हैं। दे बोथ गेट इंटीमेट और सब कुछ सेटल आउट होता है। एक गधे नाम का दोस्त उनके घर पे बैठा रहता है जो साथ में बिजनेस कर रहा है, क्लिफ लेविस नाम है उसका, जो खाली पेपर पढ़ रहा है और सब कुछ चल रहा, कुछ नहीं बोलता, राय भी नहीं देता। इस बीच में कुछ एंटरटेनमेंट होती है। हेल नाम की एक लड़की एंटर करती है जो जैसे को तैसा है, जो कि उसकी वाइफ की फ्रेंड है, लेकिन उसकी वाइफ घर छोड़ के चलती, वो वहीं रहती है। एंड देन स्टार्ट लिविंग विद दैट गाय लाइक इन लिव इन रिलेशनशिप। वहां उसका मिसकैरेज होता है, वापस दुख के वापस आती है। जब आते अपने पति को देखती है कि भाई ये तो इसका लगा हुआ है, उसकी फ्रेंड उसको देखती है, अरे यार मैंने क्या कर दिया, व्हाट द हेल आई एम डूइंग विद माय बेस्ट फ्रेंड हस्बैंड। घर छोड़ती है, निकल जाती है और यहाँ पे दोबारा से इनका प्यार जाग जाता है, DL खेलते हैं, देन द स्टोरी ओवर। इज दैट अ स्टोरी? मतलब सीरियसली ये है, इससे स्टोरी सीरियस पूरे प्ले में, पूरे पेपर में कहनी है। अच्छा कैरेक्टर्स, चलो कैरेक्टर समझते हैं। जिमी पॉटर, एलिसन पॉटर, हस्बैंड वाइफ नाम से होता है, पॉटर दोनों ही। हेलन, कर्नल रेडफर्न, सर ये पापा जी हैं एलिसन के। क्लिफ लेविस ये वो गधा दोस्त है जो इनके घर पे रहता है, इनके साथ ही। हार्ट टर्नर, ही वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ जिमी पॉटर, जिनकी शादी हुई थी जब इन दोनों की, तो इस समय घर पे इनको रहने दिया था। देन मिसेस टैनर सर उसके दोस्त की मदर, जिसको मदर वाली ट्रीटमेंट देता है, और इसी वजह से इनकी लड़ाई हुई थी, जो घर छोड़ के गई थी। व्हेन शी गॉट द न्यूज़ दैट शी वाज प्रेग्नेंट, बताना जो उससे पहले उसको डोज मिल गया अपने पति से, बेचारी घर छोड़ के चली गई। फिर वहां हेलन भी थी, उसने उसको पंप किया, छोड़ दे घर, जा अपने पापा घर जाकर रह ले, चली गई यार। सीरियसली अब कहानी को शुरू करते हैं। कहां से शुरू हुई कहानी? शुरू हुई न्यूज़पेपर पढ़ रहे क्लिफ हैंगर जी, उनके घर पे दोनों में अभी लड़ाई चल रही है, उसके बाप और भाई को गाली दे रहा है, वो चुपचाप सुन रही है। क्यों सुन रही है भाई? सीरियस क्यों सुन रही है? यहाँ पे लड़की गलती लगा खींच के आगे दुकान के ऊपर। सीरियसली व्हाट द हेल, इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ हर। उसके बाप और भाई की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, वो उस लड़के की रिस्पांसिबिलिटी उससे शादी की है। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, तू कुछ नहीं कर पाया अपनी लाइफ में, तू फेलियर, दैट व्हाई यू आर अब्यूजिंग हर, और चुपचाप सुन रही है। ये गलती है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, उनके लिए एडवाइस है थप्पड़ लगाओ इस आदमी को। दिस इज रियली द स्टोरी गोज ऑन। लेकिन फिर सर पर्सनल नहीं होता ना, स्टोरी है तो जो स्टोरी में लिखा गया खाली उसको पढ़ना है, हाँ वही पढ़ रहे हैं। अब ये चल रहा था कहानी में, फ्लो ऑन चल रहा है। अब यहाँ पे मिसेस डायना की तबीयत ठीक नहीं है वगैरह, जाके तो मिल के आई हो आज, और वो भूल के बेचारी की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी। शी वॉज एक्सपेक्टिंग द बेबी। अब घर पे आती है, खुश है कि अपने हस्बैंड को बताई रही थी बिकम गोइंग टू बी अ फादर, बट इससे पहले वो उसे बताती है, वो उसको बताता है, तो मिलने की उसको लगाता है कि फ्रस्ट्रेट करता है। इस बीच उसकी फ्रेंड हेलना रहने आ चुकी है, जो बिल्कुल जिमी को पसंद नहीं करती। जिमी भी हेलना को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो उसको गाली देता, वो उसको गाली देती, वो उसको थप्पड़ मारता, उसको थप्पड़ मार देती। यहाँ पे जब उसको अब्यूज करता है तो ये हेलन उसको बोलती है तू घर छोड़ के चले जा, better to leave this house and go to your father house। और वो इमोशन में बह के करती भी। एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट डे दोनों के बीच में लड़ाई होती है, हेलना और जिमी के बीच में। जिमी उसको थप्पड़ मारता है, वो उसे थप्पड़ मारते थे। एंड देन दे बोथ किस ईच अदर एंड स्टार्ट लिविंग लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ। और जो दोस्त है हमारा, सीरियसली ये बंदा जिसका नाम क्लिफ लेविस है, ये फिर वही नजर में बैठा हो, पेपर पढ़ रहा खाली। टाइम बहुत जो बच्चा पैदा होता है वो का मिसकैरेज हो गया भाई, सीरियस उसका मिसकैरेज हो गया। अब उसको बुरा लगा, सीरियस उसने यार जाके पति को बताऊं तो सही कि बच्चा था। वो आती है घर पे, लेकिन देख के तो कुछ और ही समझ आती है। स्टार्ट क्राइंग, और जैसे रोना शुरू करती है तो हैनर को लगता है मैंने गलत किया, मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अपना बैग पैक करती है और वहां से निकल जाती है। एंड देन वो दोनों गेम खेलते हैं, कौन सी DLBL, आई थिंक शॉर्ट आउट। कहानी खत्म होती है। कैरेक्टर्स सर, द कैरेक्टर स्केच ऑफ एंग्री यंग मैन जिमी पॉटर।
टाइटल ऑफ द स्टोरी द एंग्री यंग मैन, उस पर क्वेश्चन आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। इससे हमारे पास एनोटेशन भी आ सकती है, याद रखना पेपर के लिए। कम अप टू द लास्ट नॉट द लीस्ट, वेटिंग फॉर गॉडॉट। People used to say that is absurd play. Yeah, this is absurd play. Absurd sir, अनडिस्टिंग, बेकार, बकवास, पकाऊ। एक्सेंशियल प्लेज भी कहते हैं सर। कहानी में कुछ हो नहीं रहा, कुछ चल नहीं रहा और हम सब वेट कर रहे हैं। सर वेट इज गोइंग ऑन, नथिंग कम नथिंग गो, सीरियसली ना कोई आया ना कोई आया, बट प्ले चल रहा है। ऑनेस्टली द मास्टर वर्क ऑफ द राइटर। एक एक चीज को क्लियर किया। हम लोगों को लगता है कि स्टोरी में कुछ है नहीं, फिल्म में जगह नहीं छोड़ रहे अपनी, हम देख रहे हैं उसको कि कुछ होगा, कुछ बदलेगा। कैरेक्टर्स वी आर हैविंग द व्लादिमीर एस्ट्रोमॉन, दोनों परफेक्ट है। पोजो लकी, नोकन लकी। द बॉय मैसेंजर, आई रिपीट मैसेंजर गॉड और जो है इन्हें स्टोरी में, लेकिन आएगा। एक उम्मीद है कि भगवान आएगा, जब भगवान आएगा तो हर चीज ठीक कर देगा। कब आएगा भाई? स्टोरी शुरू होती है, दोनों बैठे हुए हैं, एक बेचारा जूता डालने की कोशिश कर रहा है जिससे नंबर का नहीं है, और एक बेचारा पेड़ को देख रहा है जिस पेड़ पे कोई पत्ता ही नहीं है। थिंग्स विल चेंज, हाँ टाइम बदलेगा, कभी तो बदलेगा। क्यों? क्यों किसकी वेट करें सर? गॉड की वेट करें। गॉड आएगा और आके सब कुछ ठीक कर देगा। दोनों डिस्कशन चल रही है कि रात को उसको मारा उधर के लोगों ने, ठीक है, वो वहाँ बैठा हुआ है, फिर भी वेट कर रहे हैं, देन थिंग्स विल चेंज ऑन। सर सब कुछ बहुत बोरिंग स्टफ में चल रहा था, कुछ भी नहीं था। एक पेड़ पत्ते क्यों दिखाएंगे, छांव भी नहीं मिल रही ना, धूप में है दोनों। क्या करें? दोनों बात कर रहे हैं, दोनों चाह रहे हैं कि सुसाइड कर ले, लेकिन सुसाइड भी नहीं करेंगे। जो रस्सी है ना छोटी बढ़ गई, रस्सी छोटी बढ़ गई, सुसाइड भी नहीं कर सकते। और दिन बुलाए, वेट करें, चलो ठीक होगा। अब यहाँ पे राइटर ने कितना दिमाग चला है, उसको लगा भाई मेरे रीडर्स बोर हो रहे, तो उसने एंट्री कर दी लकी और पोजो की। पोजो एक आदमी है, सीधे सिंपल सा, अपने साथ एक गुलाम इंसान लेके चल रहा है जिसका नाम लकी है। थिंक टैंक, उसकी हेड जो थिंक टैंक है, उसका जो हेड पहन तो सोचना शुरू करता है। अपने मास्टर को एंटरटेन करने के लिए गाना गाता है, खाना खाता है, परफॉर्म करता है, चीजें बड़ी सारी चीजें होता है। यहाँ पोजो खाना खाता है, उन दोनों के सामने मीट खा रहा है, और वो दोनों देख रहे हैं बड़ी लालसा से कि भाई हड्डियां तो देते हमें, प्लीज लीव अस बोन्स फॉर अस। वो भी देता, वो लकी को देता है, जो बचता है लकी खाएगा। सर कहानी में एक ट्विस्ट क्रिएट करते हैं, चीजें बदलते हैं। एंड देन देयर इज अ मैसेंजर कम, द बॉय, यस द बॉय कम, कहता है सॉरी गॉड कैन नॉट कम टुडे बट डेफिनेटली ही वुड कम टुमारो। उम्मीद फिर बांध गया, आया नहीं, फिर उम्मीद बांध गया, वो वहां से चले गए। सर सीन बदल गया, दूसरा सीन आया, सब कुछ वही था, कुछ चेंज है, बस पेड़ पे 2-3 पत्ते आ गए थे, बाकी सब सेम था, वही सिचुएशन, वही सब चल रहा था। दोबारा से लकी पोजो की एंट्री होती है। इस बार जो पोज है वो दिखना बंद हो गया, उसका अंधा हो चुका है, लेकिन लकी उसका पूरा टेक केयर कर रहा है, पूरा ध्यान रख रहा है उसका, अपने मास्टर के लिए हर जो चीज वो कर सकता है वो कर रहा है। डिस्कशन चल रही है, कहीं ना कहीं दोनों को भी बुरा लगा था लकी के लिए फर्स्ट सीन में, लेकिन इन्होंने कुछ कहा नहीं क्योंकि ये भी तो कुछ कर नहीं सकते थे। हाउ थिंग्स विल चेंज, और दोबारा से वो आता है, कौन? वो बॉय, द मैसेंजर ऑफ द गॉड। आगे बोलता भाई गॉड नहीं आ सकता बट डेफिनेटली विल कम टुमारो। तो एब्सर्ड पे यहाँ हम लोग सोचते हैं यार चीजें बदल रही हैं, हाउ थिंग्स आर चेंजिंग, हम चीजों को कैसे क्लियर कर रहे हैं। वेटिंग ओवरऑल पेपर के पॉइंट से सबसे इजी में से एक है। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, मैं फिर बोलता हूँ मेरे इंस्टा आईडी पे जाके क्वेश्चन जो मैंने डाले हैं वो सारे वहाँ टिप करना, पेपर सारा वहीं से होगा। टिल देन आई होप इस क्लास ने आपको थोड़ी सी राहत दी होगी। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस।